देखिए बच्चे, ठीक है, बात किया जाए प्रश्नावली 3.4 का 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है ये कि ये इसमें कहा गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। ठीक है, मतलब कि एक पुस्तकालय होता है, ठीक है, वहां पे बात किया जाए पुस्तक दिया जाता है और उस पर पैसा लिया जाता है कि आप जितने दिन तक ले जाओगे उतने दिन का पैसा देना पड़ता है। तो वही कि कोई पुस्तकालय है तो वो प्रथम 3 दिन का नियत किराया उसका फिक्स है कि नियत किराया दिया है। ठीक है, तथा बात किया जाए उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब उसके बाद 3 दिन के बाद अब अगला अगला दिन लोगे, ठीक है, तो उसके लिए किराया क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या होगा, आपको किराया देना पड़ेगा उस पुस्तक की। ठीक है, और सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये करती है, अदा करती है, देती है। ठीक है, उसके बाद से जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए कितना रुपया देती है, 21 रुपया अदा करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम मानेंगे जो पूछा जाता है उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x। ठीक है, हमने मान लिया कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना, x। ठीक है, मतलब प्रथम 3 दिन का जो भी किराया नियत लगा उसको हमने मान लिया कि क्या है, x है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करें तथा अतिरिक्त किराया, ठीक है, कितना, y। ठीक है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त किराया बराबर कितना, y। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक के लिए एक पुस्तक को रखती है। मतलब वो सरिता जो है वो 7 दिन तक क्या करती है, एक पुस्तक को रखती है और उसके बदले में वो 27 रुपया पे करती है। ठीक है, मतलब कितने दिन तक रखती है, 7 दिन तक रखती है। ठीक है, कितने दिन तक, 7 दिन तक। अब इसमें से हम बात किया जाए, हमें तो 3 दिन का नियत किराया पता है, इसमें 3 दिन का नियत किराया क्या है, पता है। ठीक है, तो बचा कितना अतिरिक्त दिन, तो 4 दिन। कितना दिन बचा, 4 दिन। ठीक है, तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो केस फर्स्ट में ये देखा जाए, ठीक है, नियत किराया कितना, यहाँ पे देखा जाए तो 3 दिन है, तो 3 दिन का नियत किराया कितना हमने माना है, 100 रुपया। ठीक है, तो ये x हो गया। ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे, देखा जाए तो अतिरिक्त कितना, 4 दिन। ठीक है, रुपया कितना, y, अतिरिक्त का कितना, y। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 4 इंटू y हो जाएगा। तो बराबर में कितना रुपया अदा करती है, ठीक है, ये 7 दिन का टोटल कितना रुपया अदा करती है, तो 27 रुपया अदा करती है, 27 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड में देखा जाए, केस सेकंड में ये बोला गया है कि जबकि सुशी नाम की एक व्यक्ति है वो पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। कितने दिन तक रखती है, 5 दिन तक। तो नियत किराया यहाँ पे कितने, 3 दिन की पता है हमें। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 2 दिन। अतिरिक्त कितना दिन हुआ, 2 दिन। इस 3 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 दिन का नियत किराया माने हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कितना होगा नियत किराया, x हो जाएगा। प्लस में बात करें जाए, अतिरिक्त कितना, 2 दिन। ठीक है, तो 2 इंटू वाई बराबर में कितना हो जाएगा, कितना रुपया अदा करती है, तो वहां पे 21 रुपया अदा करती है, तो ये 21 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1-2। ठीक है, समीकरण 1-2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसके आगे, इसके भी आगे प्लस है। ठीक है, और सिम चिन्ह होता है तो वहां पे घटाते हैं, अपोजिट होता है तो वहां पे जोड़ते हैं। ठीक है, और x x जो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस के 4y बराबर 27, x प्लस के 2y बराबर का कितना, 21। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 2y है, प्लस का 4y है, तो 4y में से 2y घटा देंगे तो कितना आएगा, 2y आएगा। ठीक है, बराबर में 27 में से 21 का घटा दीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो y बराबर हमने कितना लिखे हैं, 3। ठीक है, y बराबर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 4y इक्वल टू 27। ठीक है, तो हमारे पास किसका मान निकला है, y का मान निकला है, तो यहां से हमें x का मान निकलेगा, x प्लस में 4 इंटू कितना 3 बराबर में कितना 27, तो ये x प्लस का कितना होगा 12 इक्वल टू 27। ठीक है, तो x इक्वल टू 27 माइनस कितना 12। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटा लो, 5 2 में से घटा लो, ठीक है 15। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो हम अब बता सकते हैं कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया जो था वो कितना रुपया था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर, तो नियत किराया को हमने x माना है, तो x बराबर कितना है 15, कितना रुपया हुआ 15 रुपया हुआ, नियत किराया कितना 15 रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया जो है हमने कितना माना है y माना है, तो y का मान कितना 3 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्रथम 3 दिन का कितना रुपया लग रहा था 15 रुपया, और अतिरिक्त कितना लग रहा था, अब जितने जितने दिन का ले रहे थे प्रत्येक दिन का लग रहा था 3 3 रुपया लग रहा था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।